कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे। गुजरात के सूरत में फंसे प्रवासी झारखंडी मजदूरों के साथ अब मारपीट की घटना भी होने लगी है। यह गंभीर मामला है। कल एक वीडियो कांग्रेस के सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक सरल पटेल ने ट्वीट किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे भाजपा नेताओं ने मजदूरों की पिटाई कर दी। इनसे 3 गुना किराए के पैसे की मांग की जा रही थी। पैसे नहीं दिए जाने पर इन्हें मारा पीटा गया। राज्य सरकार के पास 2 दिन पहले भी कर्नाटक से ऐसी ही खबर आई थी, जिसमें प्रवासी कामगारों को झारखंड वापस नहीं आने देने की बातें कही गई थी। सरकार के अन्य मंत्री भी इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इन्हें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। गुजरात में भाजपा की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री से बात कर घटना के आरोपियों को सजा दिलानी चाहिए। झारखंड में अब तक 15,000 से अधिक प्रवासी मजदूर, छात्र और बीमार लोग आ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 9.36 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं। सरकार का कहना है कि हम लोग प्रवासी झारखंडियों को लाने के लिए ऑनलाइन निबंधन करा रहे हैं और उनकी सुरक्षित वापसी हमारी प्राथमिकता है। और आग्रह करता हूँ कि झारखंड के प्रवासी जहाँ हैं, आप वहीं रुके और हर संभव हमारा प्रयास है हम आपको सुरक्षित अपने राज्य पर लाएं। इसके लिए सरकार लगातार अपने कामों में लगी है। धैर्य से काम लें और अभी काफ़ी इस माहौल में सहनशीलता की आवश्यकता है और मैं जानता हूं कि झारखंड के लोग काफ़ी संघर्षमय इनका जीवन रहा है। कुछ समय जरूर हमें लग रहा है क्योंकि प्रक्रिया ही कुछ इस तरीके से बनी है कि उसको हम लोग बहुत तेजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से आप लोगों को झारखंड लाया जाएगा, ये हम आपको आश्वस्त दिलाते हैं। हर घर चुपचाप से ये कहता है, अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है, अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ, एशियन पेंट्स।